हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग घटती हुई सीमांत उपयोगिता नियम की व्याख्या करेंगे, जिसे हम इंग्लिश में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। यह नियम हमें बतलाता है कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु का अधिक मात्रा में प्रयोग करते जाते हैं, उस वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता हमें घटती हुई प्राप्त होती है। इस नियम की सबसे पहले व्याख्या हेनरिक हर्मन गोसेन H.H. गोसेन ने की थी, इसलिए इसे गोसेन का प्रथम नियम भी कहते हैं। और इस नियम की वैज्ञानिक व्याख्या अल्फ्रेड मार्शल ने की थी। तो देखिए, किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों के उपभोग करते रहने से उस वस्तु की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घटने लगती है। यही हमारा घटती हुई सीमांत उपयोगिता का नियम है। इसे गोसेन का प्रथम नियम भी कहते हैं। इस नियम की वैज्ञानिक व्याख्या अल्फ्रेड मार्शल ने की थी। यह नियम निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है। पहला, उपयोगिता की गणनावाचक माप संभव है। जब हम किसी वस्तु का उपयोग करते हैं, उससे जो उपयोगिता मिलती है उसको हम एक संख्या के रूप में माप सकते हैं। दूसरी बात, उपयोगिता की मौद्रिक माप संभव है और यह स्थिर रहती है। वस्तुएं उपयुक्त मात्रा में प्रयोग की जाती हैं। जैसे आप किसी व्यक्ति को पानी पिला रहे हैं तो उसको ग्लास से पिलाएंगे, ग्लास में पानी देंगे। ऐसा नहीं है कि आप उसको चम्मच से थोड़ी थोड़ी मात्रा देंगे और पहले चम्मच से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता दूसरे चम्मच से जो आप पानी पिला रहे हैं उसकी अपेक्षा कम बेसी आप ऐसे नहीं तुलना करेंगे। आप उसको एक उचित मात्रा में क्वांटिटी देंगे। वस्तुओं का प्रयोग जब होगा तो एक ही समय में होगा। ऐसा नहीं कि आपने उसे एक गिलास पानी अभी दिया और एक गिलास पानी उसको 3 घंटे बाद दे रहे हैं। जब उसको पानी पिलाया जा रहा है तो उसको लगातार पिलाया जाएगा, या उसको भोजन दिया जा रहा है तो व्यक्ति को लगातार भोजन दिया जाएगा। निरंतरता बनी रहनी चाहिए। वस्तुओं की गुणवत्ता समान रहे, उसकी क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज ना हुआ हो। उपभोक्ता विवेकशील होता है, अर्थात उपभोक्ता विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उपभोग करना चाहता है। केवल एक पर्टिकुलर प्रकार का वस्तु ही उसको नहीं अच्छा लगता है। उपभोक्ता द्वारा प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं से प्राप्त सीमांत उपयोगिताएं एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। जैसे मान लेते हैं X और Y दो वस्तु है, इससे जो सीमांत उपयोगिता मिलती है उसे हमने MUX कहा और Y वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता को हमने MUY कहा। और ये MUX और MUY एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। उपभोक्ता की आय और वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहती हैं। ये बातें दी होने पर अब हम इस नियम को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ पे रोटी की संख्या है, तो जैसे जैसे हम रोटी की संख्या में वृद्धि करते जाते हैं उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता MU हमारी क्या होती है, वो घटती हुई प्राप्त हो रही है। पहली इकाई से जब हमें ज़्यादा भूख लगी हुई तो 10 यूटिल्स के बराबर हमें उपयोगिता मिल रही है। वहीं जब आप दूसरी रोटी का उपभोग कर रहे हैं तो इससे हमें पहले की अपेक्षा कम सीमांत उपयोगिता मिल रही है, 8 के बराबर, तीसरे से 6 के बराबर, चौथे से 4 के बराबर, पाँचवें से 2 के बराबर, छठे से 0 के बराबर। और इसके बाद भी अगर आप रोटी का उपभोग जारी रखते हैं तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। तो ये सिंपली ये बता रहा है कि जैसे जैसे हम रोटी की संख्या में वृद्धि करते जा रहे हैं, सीमांत उपयोगिता घटती जा रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी आवश्यकताएं रोटी से पूरी होती जा रही हैं। एक निश्चित समय बाद हमारी आवश्यकताएं पूर्ण रूप से तृप्त हो जाएंगी और इसके बाद भी अगर हम रोटी का कंजम्पशन जारी रखेंगे तो उपयोगिता ऋणात्मक हो जाएगी। अब इसका हम डायग्राम भी बना सकते हैं। तो ये हमारा हो गया
वाई एक्सिस और इधर हो गया हमारा एक्स एक्सिस। इधर हम लोग रोटी की संख्या दिखा रहे हैं और इधर हम लोग सीमांत उपयोगिता या मार्जिनल यूटिलिटी को दिखा रहे हैं वाई एक्स पे। 2, 4, 6, 8, 10। इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इधर हमारी सीमांत उपयोगिता नेगेटिव भी है, इसलिए हम वाई एच के नीचे भी चले जाएंगे। जब हम पहली रोटी का उपयोग कर रहे हैं तो 10 के बराबर सीमांत उपयोगिता मिल रही है, तो ऐसे हमने बना दिया, यानी पहली रोटी से 10 के बराबर सीमांत उपयोगिता मिली। दूसरी रोटी से हमें मिली 8 के बराबर सीमांत उपयोगिता, तीसरी से 6 के बराबर, चौथी रोटी के उपयोग से हमें 4 के बराबर सीमांत उपयोगिता मिली, पांचवी से 2 के बराबर और छठी से 0 मिल रहा है, तो ऐसे हो जाएगा आपका। और सातवीं से आपको -2 मिल रहा है, तो हम ऐसे एक बना देंगे। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो सीमांत उपयोगिता है वह घट रही है और एक बिंदु पर ये 0 हो गई, लास्ट में ये नेगेटिव भी होने लगी। घटती हुई सीमांत उपयोगिता नियम के लागू होने के कारण। पहला कारण क्या है? प्रत्येक वस्तु की एक निश्चित आवश्यकता होती है जिसकी पूर्ति संभव है। मतलब उपभोक्ता चाहे कोई भी वस्तु प्रयोग कर रहा हो, उसकी उसे एक निश्चित मात्रा ही चाहिए, उससे ज़्यादा उसकी मात्रा उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे रोटी के केस में देखा हमने, रोटी खा रहे थे तो 6 इकाई तक हमें रोटी की आवश्यकता थी, उसके बाद रोटी की आवश्यकता हमें नहीं है, हम तृप्त हो गए हैं। दूसरा कारण क्या है कि वस्तुएं पूर्ण स्थानापन्न नहीं होती। जैसे हम रोटी सब्जी खा रहे हैं तो मुझे कुछ रोटी भी चाहिए और थोड़ी सब्जी भी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम रोटी के बदले केवल सब्जी खा के ही अपना पेट भर लेंगे, हमें रोटी और सब्जी दोनों की आवश्यकता पड़ेगी। अर्थात वस्तुएं पूर्ण स्थानापन्न नहीं होती हैं, इस कारण भी यह नियम लागू होता है। इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं। पहला अपवाद, दुर्लभ वस्तुएं। अगर वस्तु जिसका हम उपभोग कर रहे हैं वह बहुत स्केयर है, दुर्लभ है, आसानी से नहीं मिलती है, जैसे हीरा हो गया, तो इस वस्तु की अगली इकाई से जो सीमांत उपयोगिता मिलेगी वो घटती हुई नहीं होगी। जैसे कोई रेयर पेंटिंग हो गई, किसी बड़े कलाकार की पेंटिंग है, तो उसकी दूसरी इकाई जब मिलेगी हमें, तो उससे भी हमें घटती हुई सीमांत उपयोगिता नहीं मिलेगी। सुरीले गीत एवं सुंदर कविता, इस केस में भी घटती हुई सीमांत उपयोगिता का नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि कुछ लोगों को या हमें कोई गाना अगर सुंदर लग रहा है तो हम उस गाने को बार बार सुनते हैं और उससे हमें कोई भी घटती हुई सीमांत उपयोगिता नहीं मिलती है। यह कविता के केस में भी हो सकता है। तीसरा होता है मादक पदार्थ। जैसे कोई एक शराबी व्यक्ति है, जब उसने पहला ग्लास शराब का पिया तो उसे कुछ उपयोगिता मिली, और दूसरा गिलास जब वो पिएगा तो हो सकता है उसे पहले गिलास की तुलना में अधिक सीमांत उपयोगिता मिल जाए। तो शराबियों के संदर्भ में भी यह नियम काम नहीं करता है। उपभोक्ता की संख्या में अगर वृद्धि हो गई तब भी यह नियम काम नहीं करेगा, क्योंकि उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि होने से वस्तु की मांग बढ़ जाएगी और उसकी कीमत भी बढ़ सकती है। इस कारण से लोग उसकी अतिरिक्त इकाइयाँ अपने पास रखना चाहेंगे। फैशन एवं प्रदर्शन प्रभाव के कारण भी यह नियम काम नहीं करेगा। कुछ लोग फैशन में बहुत ज़्यादा वस्तुएं अपने पास खरीद के रखते हैं, जिससे कि सोसाइटी में उनका नाम हो। जैसे कुछ अमीर व्यक्ति कई अलग अलग प्रकार की 4 व्हीलर्स अपने घर में रखते हैं, वह केवल प्रदर्शन प्रभाव के कारण ऐसा करते हैं, दूसरा कोई कारण नहीं है। धन संचय की प्रवृत्ति। धन संचय की प्रवृत्ति के केस में भी यह नियम काम नहीं करता है। जैसे कोई वस्तु बहुत ही मूल्यवान हो, जैसे ज़मीन का टुकड़ा हो गया, प्लॉट हो गया, तो जब ये प्लॉट खरीदा जा रहा है तो इससे भी
मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता होती है वो घटती हुई नहीं होती है। तो ये कुछ नियम के अपवाद थे। ये छोटा सा टॉपिक था, आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।